बेटी माफ करना, तुम्हें सब्जी का थैला उठाए देखा तो मेड समझ लिया। दरअसल सोसाइटी की ज्यादातर लेडीज जॉब करती है, सो सब्जियां या तो ऑनलाइन आती है या फिर मेड से मंगवाती है। मिसेस शर्मा ने अपर्णा से कहा। इट्स ओके आंटी जी। अपर्णा अपना थैला लिए लिफ्ट से अपने फ्लोर पर उतर गई। अपर्णा के उतरते ही लिफ्ट में मिसेस शर्मा के साथ खड़ी मेड सरोज ने कहा, बहुत अच्छी है 402 वाली अपर्णा मैम साहब, हमेशा मुस्कुराती रहती है। आपके मेड समझने पर बुरा क्यों मानेगी? इनकी सास इनसे मेड की तरह ही काम कराती है। तुम्हें कैसे पता? तुमने कभी काम किया है उनके फ्लैट में? मिसेस शर्मा ने हैरानी से सरोज की तरफ देखा। और नहीं तो क्या, हर काम परफेक्ट चाहिए उनको। अब बताओ, रोज भारी भारी गमले उठाओ, फिर सफाई कर उनको सेट करो। 1000 रुपए दे पूरा 4000 का काम लेती है। फिर आप झाड़ू लगाओ और कोई पीछे पीछे घूमे तो कौन सी मेड बर्दाश्त करेगी? जो मेड आती है 4 दिन में भाग जाती है। ये तो बहू है, सो आज तक टिकी हुई है। वो क्या है ना, सुजल भैया अपर्णा मेम साहब से शादी कर लिए, वो भी माताजी की मर्जी के खिलाफ। सो बेचारी चुपचाप सब सहन कर रही है। सरोज बोलती जा रही थी। लिफ्ट रुकी। मिसेस शर्मा अपने फ्लैट की ओर चली गई और सरोज काम पे। मिसेस शर्मा को अपर्णा बेहद पसंद आने लगी। आज के जमाने में भी ऐसी लड़कियां हैं जो घर के सारे काम करने के बाद भी ताने सुनती है। विश्वास नहीं होता। एक दिन पार्क में अपर्णा की सास आनंदी देवी और मिसेस शर्मा टकरा गए। सरोज की बातें सुन मिसेस शर्मा को आनंदी देवी से नफरत सी हो रही थी। फिर भी उन्होंने सोचा, पार्क में वॉक करने आई है तो थोड़ा समझा ही दूं कि बहू को प्यार से रखे। बहू भी किसी की बेटी होती है। मैं भी तो एक बेटी की माँ हूं। मुझे अपर्णा के लिए बात करनी चाहिए। नमस्ते बहन जी, मिसेस शर्मा बोली। जी नमस्ते, आनंदी देवी ने जवाब दिया। बड़े भागो वाली है आप, बड़ी गुणवंती बहू मिली है आपको। परसों सब्जी लाते हुए मिली थी। मिसेस शर्मा ने कहा, जी लव मैरिज वाली तो जैसी आए स्वीकार करनी ही पड़ती है। हमारा जमाना सही था, न ज्यादा पढ़ाई लिखाई, न लड़कियां ज्यादा पढ़ती, न दिमाग खराब होता। बहन जी, फिर तो आपने अपनी बेटी को जाहिल ही ब्याह दिया होगा। मिसेस शर्मा तंज कसते हुए बोली। जी बिल्कुल नहीं, MSc और D फार्मा किया है। आनंदी देवी अकड़ कर बोली। ओ, फिर तो उसने आपने जहां कहा होगा ब्याह रचा लिया होगा, तभी आपको लव मैरिज वाली बहू बुरी लग रही है। और नहीं तो क्या, संस्कार। मेरे बच्चों को मैंने शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए हैं। मेरी बेटी का रिश्ता मेरे स्वर्गवासी पति तय करके गए थे। ये मेरी संस्कारहीन बहू इडली डोसा खाने वाली कहां हमारे पल्ले पड़ गई। रोटी तक गोल बेलनी नहीं आती। मेरा सुजल गाय जैसा है, कैसे फंस गया। अब मिसेस शर्मा से रहा नहीं गया। माफ कीजिएगा बहन जी, लव मैरिज 2 लोगों के प्यार में पड़ने की वजह से होती है। जो संस्कार आपने बेटी को दिए वो बेटे को देना भूल गई। सिर्फ बहू को कसूरवार ठहराना सही नहीं। इतने में अपर्णा ने सास और मिसेस शर्मा को पार्क की बेंच पर बैठे हुए देखा। चले मम्मी, अपर्णा दूध के पैकेट संभालते हुए बोली। आनंदी देवी मिसेस शर्मा से कुछ कहती, पर बहू के आगे कुछ ना बोलकर उन्होंने मुंह मोड़कर वहां से निकलना बेहतर समझा। अपर्णा कैसे जलती हो बेटा, मिसेस शर्मा बोली। आसान है आंटी जी, मम्मी जी टिपिकल वाली बिहारी भाषा में मुझे कोसती है जो मुझे समझ ही नहीं आता। उनकी हिंदी मेरी हिंदी ठीक ठाक सी है, इसीलिए थोड़ा बहुत ही एक दूसरे की बात समझ पाते हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत नाराज है, बात भी नहीं करते, सो सासू माँ की नाराजगी बुरी नहीं लगती। पति प्यार करते हैं, ननद ससुर सब ख्याल रखते हैं। सासू माँ भी प्यार देंगी तो हमको डायबिटीज हो जाएगा। अपर्णा बोलकर चली गई। इस बच्ची को मेरी मदद की जरूरत नहीं, ये तो मुझे जिंदगी का कितना बड़ा पाठ सिखा गई। अब चले हैं मुश्किल रास्ते पर तो चुनौतियों से क्या घबराना। जैसे भी है ये सास को अपना मान चुकी है। धन्य है इसके माता पिता और उनके संस्कार। जल्द ही आनंदी जी को भी समझ आ जाएगा। जैसी इस बच्ची की सोच है, एक दिन ये मायके वालों और सास सबको मना लेगी। बिहार चेन्नई को एक कर देगी। मिसेस शर्मा खुद से बोली। सच ही तो है दोस्तों, परेशानियां किसके जीवन में नहीं है।
लेकिन उन परिस्थितियों से जूझने के लिए आप कितने तैयार हैं? आपकी सकारात्मक सोच आपको हर चुनौती के योग्य बनाती है। साथ ही आत्मविश्वास कठिन से कठिन परीक्षा में सफलता दिलाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।